गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, कक्षा अष्टम, विषय संस्कृत। तो इसका अर्थ है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम का अर्थ है कि सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सदैव पूर्तो निदेहि चरणम में। आप लोग जानते हैं कि श्रीधर भास्कर वर्णिकर जो है श्रीधर भास्कर वर्णिकर के द्वारा ये गीत विरचित है। इनमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह आप इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके विषय में। देखिए कौन थे श्रीधर भास्कर वर्णिकर। इनके गीतों में बताया गया है कि मनुष्य जो है चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। ये एक तरह के जो है वो राष्ट्रवादी कवि थे। राष्ट्रवादी का अर्थ है राष्ट्र के लोगों को सदैव आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाले। इस कविता के अंदर हमें जागरण तथा कर्मठता अर्थात की कर्तव्य की प्रेरणा दी गई है। हम ये जो पाठ पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि श्रीधर भास्कर वर्णिकर जो है वो हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमें चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हम किस प्रकार से जो है वो हम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें हमेशा जो है वो जागरण अर्थात कि जागृत रहना चाहिए, हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए तथा कर्मठ का मतलब होता है कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए हम पढ़ रहे हैं श्रीधर भास्कर वर्णिकर का गीत जो कि एक हमें प्रेरणा देता है कि सदैव हम आगे बढ़े। देखिए चल चल पूर्तो निदेहि चरणम। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। विनेव यानम नगारोहणम। बद स्वकीय भवति साधनम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। बहुत ही अच्छी कविता का अंश है। इसमें आप बस सबसे पहले बताया गया है कि चल चल पूर्तो निदेहि चरणम। पूर्तो का अर्थ है आगे, पूर्तो का अर्थ है आगे और निदेहि का मतलब है रखो, है ना। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम। कवि भास्कर वर्णिकर कहते हैं, श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं, श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं कि हे मनुष्य
मनुष्य तुम सदैव चलो, चलते रहो, ऊर्ध्व निधे चरणम, और सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं कि हे मनुष्य तुम सदैव आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम रखो, सदैव ऊर्ध्व निधे चरणम, तुम्हें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने कदम आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, हमारा घर निज निकेतनम का मतलब होता है हमारा घर, है ना। गिरि शिखरे पर्वतों की शिखर पर, पर्वतों का शिखर या चोटी, और ननु का अर्थ होता है निश्चय। अब यहाँ पर जो है वो श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं कि हमारा घर निश्चय ही कहां पर है, पर्वतों के शिखरों पर है। विनेव यानम नगारोहणम, हमें बिना किसी साधन के हमें नगारोहणम, इन नगों पर अर्थात कि इन शिखरों पर जाना है। विनेव का मतलब होता है बिना, यान का मतलब होता है जहाज या साधन, और पर्वतों पर चढ़ना। पर्वतों पर चढ़ना। तो देखिए विनेव यानम नगारोहणम, कि हमें बिना किसी साधन के, बिना किसी जहाज के हमें पर्वतों पर चढ़ना है। यहाँ पर पर्वत क्या है, यहाँ पर पर्वत है वो है क्या, हमारा कार्य, क्योंकि हमें जितनी भी हमें मुसीबतें आएंगी हमें उन सबको पार करना है, और जब हम मुसीबतों का सामना कर लेंगे तभी हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बल स्वकीयम भवति साधनम, और हमारा जो बल है, हमारा जो बल है या ताकत या शक्ति, हमारा बल है स्वकीय, अपना है, भौतिक अर्थ है, और साधनों का मतलब होता है साधन। चलिए तो देखिए हम वापस शुरू से पढ़ लेते हैं। चल ऊर्ध्व निधे चरणम, श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं हे मनुष्य तुम चलते रहो और सदैव आगे कदम रखो, सदैव ऊर्ध्व निधे चरणम, तुम्हें बिना थके सदैव अपने लक्ष्य की तरफ आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि तुम्हें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि हमारा घर, हमारा लक्ष्य जो है वो निश्चय ही गिरि शिखरों पर है, अर्थात कि पर्वतों की ऊंची जो चोटियां हैं उनके समान हमारा लक्ष्य है, और हमारा घर भी वही है। जिस प्रकार से मनुष्य कहीं पर भी जाता है तो संध्या होते ही शाम को उसको अपने घर को जाना होता है, उसका लक्ष्य उसका घर होता है। उसी प्रकार से कवि यहाँ पर कहते हैं कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो घर है वो निश्चय ही गिरि शिखरों पर है, अर्थात कि मुसीबतों को पार करने के पश्चात है। विनिवयानम नगारोहणम, और तो और विनिवयानम बिना जहाज के, अर्थात कि बिना साधन के, नगारोहणम हमें पर्वतों पर चढ़ना है। यहाँ पर पर्वतों पर चढ़ने का मतलब है कि हमें मुसीबतों का सामना करना है। तो विनिवयानम नगारोहणम, हमें बिना किसी जहाज के हमें जो है इन पर्वतों पर चढ़ना है, अर्थात कि बिना किसी साधन के हमें जो है वो मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। बल स्वकीयम भवति साधनम, बल स्वकीय, और हमारी जो ताकत है वही हमारा असली साधन है, अर्थात कि हमारा कोई साथ नहीं देगा, केवल हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, केवल वही हमारा साथ देने वाली है। सदैव ऊर्ध्व निधे चरणम, इसलिए श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं हे मनुष्यों तुम्हें सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो श्रीधर भास्कर वर्णिकर हमें यहाँ पर मुसीबतों का सामना करते हुए
और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए हमें सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। तो फिर से देख लीजिए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम में क्या कहते हैं, सुनिए। चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, कि हे मनुष्य तुम्हें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तुम्हें आगे कदम रखना चाहिए। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, तुम्हें सदैव आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि निश्चय ही हमारा घर जो है वो गिरि शिखरों पर है, अर्थात कि मुसीबतों का सामना करने के पश्चात हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। विनयानम नगारोहणम, हमें बिना किसी जहाज के पर्वतों पर चढ़ना है, अर्थात कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं, कोई साधन नहीं है कि जिसके द्वारा हम आसानी से हमारी मुसीबतों का सामना कर सकें। बल स्वकीय भवति साधना, हमारा बल ही हमारी असली साधन है, असली ताकत जो है वो हमारा खुद का बल है। हमें अपने बलबूते पर ही इस मुसीबतों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, इसलिए श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं कि हमें सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये आपके यहाँ पर बताया गया है। तो आज हम थोड़ा सा इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम आगे का जो है वो पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ के अंतर्गत आएगा प्रस्तुत गीत का अंश या गीतांश, प्रस्तुत गीतांश कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम से उद्धृत है। इस गीतांश, चलिए इतना आ जाएगा इसमें।
फिर हम लोग जो है वो प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आ जाएगा प्रस्तुत गीतांश में कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर सदैव हमें चुनौतियों का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे। तो देखिए संदर्भ में आया आपके कि प्रस्तुत गीतांश कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधि चरणम से उद्धृत है। प्रस्तुत फिर आया आपके प्रसंग, इसमें आया कि प्रस्तुत गीतांश में कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर हमें चुनौतियों का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद तो देखिए, हे मनुष्य, हे मनुष्य, तुम आगे कदम रखो, तुम्हें जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। हमारा घर निश्चित कर दीजिए, निश्चित रूप से गिरी शिखरों पर है। हमें बिना जहाजों या साधनों के पर्वतों पर चढ़ना है। हमारी असली ताकत
हमारा बल ही है सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। तो ये आपके जो है वो इसका हिंदी अनुवाद हो गया प्रथम गीतांश का। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में पद्यांश लिखना है, फिर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में प्रस्तुत गीतांश कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ सदैव कृतो निधि चरणों से उद्धृत है। प्रसंग के में आया है कि प्रस्तुत गीतांश में कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर हमें चुनौतियों का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। फिर आपका अनुवाद है, हे मनुष्य तुम आगे कदम रखो, तुम्हें जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। हमारा घर निश्चित रूप से गिरी शिखरों पर है। हमें बिना जहाजों अर्थात कि साधनों के पर्वतों पर चढ़ना है। हमारी असली ताकत हमारा बल ही है, सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। तो इस तरह से जो है श्रीधर भास्कर वर्णिकर हमें प्रथम पद्यांश में जो है इस तरह की प्रेरणा देते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।